हेलो दोस्तों। आज मैं आपको रेलवे के बारे में बताने जा रहा हूं और क्या रेलवे की तरफ से नया अपडेट आया हुआ है और यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में जो जो उसने रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बोला है। और विपिन सर के बारे में भी बताऊंगा, जो विपिन सर ने उस यूट्यूबर पत्रकार को जो रिप्लाई दिया है कि उसने किस तरह से लोगों को भड़काने का कोशिश किया है और टीचर्स को और स्टूडेंट को आपस में लड़ाने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले आप सुनिए विपिन सर के बारे में क्या कहा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मनीष कश्यप ने क्या कहा है, जो पूरा मामला एकदम गड़बड़ चल रहा है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके रिपोर्टर या कोई भी व्यक्ति, आपके नेता, जब वो आगे बढ़ता है ना, तो उनके साथ रहने वाले या उनको आदर्श मानने वाले या उनके पद चिन्ह पर चलने वाले लोग उनसे कुछ उम्मीद कर लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ रिपोर्टर बंधु से उम्मीद किया था, जो हमेशा गरीब मां के आंख में आंसू पोंछने की बात करते थे। तो किसी भी मां के आंख में आंसू पोंछने की बात करते थे, इसीलिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया उनसे कि भाई आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, हमारे लिए वीडियो बनाइए। हम मानते हैं कि ये पर्सनल विचार हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं आपके लिए प्रोटेस्ट में शामिल हूं या ना हूं, यह मेरी अलग अपनी राय हो सकती है। पर जो आप लोगों ने डिमांड किया, हम लोगों ने कभी आपको उकसाया भी नहीं। हो सकते हैं एक आध कोई टीचर, लेकिन उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े यूट्यूब चैनल वाले टीचर या जो पटना में थोड़ा नाम है जिनका अच्छा खासा, उन्होंने कभी उकसाया है। इस तरह की वीडियो मेरे सामने नहीं आई। पर वो जो आपके रिपोर्टर बंधु हैं, आपके हमारे सबके हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट आया 4-5 दिन के बाद, शायद वो 4-5 दिन बाद सुने और देखे, तो पटना के छात्रों पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और यहां के टीचरों पर, वो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कुछ टीचर को छोड़ के, तो टीचर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता एक भी वीडियो, चूंकि हम लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर हैं और उन तमाम चीजों को ध्यान दे रहे थे और देख भी रहे थे, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे थे कि कोई भी छात्र उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान यह हमको अधिकार नहीं देता है कि हम अपनी संपत्ति को जला दें, तोड़ दे, फोड़ दे या आम लोगों को परेशान करें। यह मेरा संविधान हमें कहीं इजाजत नहीं देता है। और तमाम टीचरों ने, जहां तक मेरे नजर में थे, उन्होंने भी बस यही आग्रह छात्रों से किया। खैर, छात्र लाठी भी खाएं, होती है। जब आप रैली में निकलते हैं, जब आप विरोध प्रदर्शन में निकलते हैं, तो हर कोई आपके विचार का नहीं होता है, आपके सोच का नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके भीड़ को गलत दिशा में लेके जा सकता है। पर इस आंदोलन में मुझे तो नहीं दिखा, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं से ये आया कि ये ट्रेन को तोड़ रहे थे, रेलवे स्टेशन को तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे। क्योंकि इस बार सभी छात्रों से विनती की गई थी, तमाम शिक्षकों ने विनती किया था कि भाई कहीं भी तोड़फोड़ नहीं करना है। और आज भी मैं कहता हूं, आगे भी कहूंगा कि हिंसा के पथ पर हम लोग नहीं चलेंगे। सरकार भले ही जितना जुल्म कर ले, आज लाठियां बरसाई गई बच्चों के ऊपर। एक बच्चा स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था और उसे पीट रहा था, और पिटाई हो रही थी और पिटाई हो रही थी लगातार। एक छात्र कह रहा था कि अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। पर वो जितनी बार शब्द बोल रहा था, उतनी बार उस पर लाठियां बरस रही थी। ये क्या है इसी देश में? और तब आके वो पत्रकार, जिन्हें आप समझते थे कि गरीबों के मसीहा, जो वादे ये करते थे कि मां के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। किसकी मां के आंख में आंसू? सिर्फ अपनी मां, या वो भी मां है जिनके बच्चे रोड पर एक रोजगार के लिए, कि भारत के इतिहास में आज तक इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आई। और 6 साल के बाद वो बच्चे जब
प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी मां की आंख में आंसू नहीं है। उनकी मां के आंख का आंसू का क्या, सिर्फ एक मां के आंख के आंसू पोंछने की बात कर रहे थे। और चलिए, आपका एक और तर्क था टीचर के ऊपर कि टीचरों ने आपका सपोर्ट नहीं किया जब आप जेल गए थे। शिक्षक एक समाज का आईना होता है और शिक्षक को हमेशा वही करना चाहिए जो समाज के हित में हो। किसी भी व्यक्ति का किसी भी टाइम सपोर्ट कर देना उचित नहीं होता है। आज शिक्षक छात्र के साथ है क्योंकि सरकार अन्याय कर रही है। यह शिक्षक कभी सरकार को भी सपोर्ट किया है, आप जाकर देख लीजिए। भले ही आप मोदी जी के भक्त होंगे, बीजेपी के भक्त होंगे, मोदी जी के भक्त हम भी हैं। जब कोरोना के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई आप लोग दान दीजिए पीएम केयर फंड में, क्योंकि देश पर मुसीबत आप ठहरा है। मेरे अकाउंट में उस समय 1,23,000 रुपए थे। मैंने 1 लाख रुपए डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, क्योंकि सरकारें भी हमारी हैं और जब सरकार को जरूरत होगा तो हम भी उनके साथ होंगे। लेकिन सरकार जब इस जनता के ही खिलाफ होगी, उस युवाओं के खिलाफ होगी, तो हम युवाओं के साथ होंगे। शिक्षक एक समाज का आईना होता है। शिक्षक को यह तय करना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है, और जो गलत है उसके विरोध में और जो सही है उसके साथ में। और इसीलिए शिक्षक ने आपका उस समय साथ नहीं दिया था और दूसरा कोई रीजन नहीं था। तो इस चीज का भड़ास अब आप ये निकाल रहे हैं कि शिक्षकों ने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाया था, मेरे लिए मुझे साथ नहीं दिया था। अब गांधी जी को गाली देंगे, अब समाज को बांटने की बात करेंगे, समाज में अलग अलग चीजें करेंगे, जात पात पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर अलग अलग बातें करेंगे, एक धर्म को अच्छा दूसरे धर्म को बुरा। हम हर धर्म को सम्मान करने वाले इंसान हैं हम लोग, और वैसे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात कि कह रहे हैं कि शिक्षक कोचिंग चला रहे हैं, चैन से नहीं जीने देंगे, मत जीने दीजिए। आप एक बात बताइए, आप सरकार गिरा सकते हैं, आप किसी पार्टी के साथ और किसी पार्टी के खिलाफ हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात कहना चाहूंगा, आपको एक सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5,600 वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं, आप नहीं बढ़वा सकते हैं। जब इतने ऊपर ऊपर तक आपकी पहुंच है, सांसद से लेकर गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री तक, रेल मंत्री तक, जब यहां तक पहुंच है तभी ना आप सरकार गिरवा सकते हैं। तो सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5,600 वैकेंसी को इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए ना बच्चा आपसे उम्मीद कैले बैठल था, तो आपको कमेंट कर दिया, आपको लग गया बहुत बुरा, आप इस तरह की बयानबाजी करने लगे, जो ना तो आज छात्रों को अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, और ना शिक्षकों का, सबको बुरा लगा है इस बात से। ऐसी उम्मीद आपसे लोग नहीं करते थे। तो अपनी एक मर्यादा जो आपकी थी, जो आपकी छवि थी, जो आपकी बुलंदी, जो आवाज, जो जुनून, उसको बचाए रखिए। ये बिहार का युवा आपको प्यार देगा, सबको प्यार देगा, और प्यार मांगने से नहीं मिलता, किसी को लोग देते हैं, वो चीजें कमाई जाती है। ये मैं आपसे कहीं ना कहीं उम्र में 1-2 साल बड़ा हूं, बड़े भाई समझ के ही इसको मान लीजिए, ये हमारी राय थी। और दूसरी चीजें, आप बिमल पान मसाला पान पराग पर हमेशा वीडियो बनाते थे ना, अच्छी बात है। इस सरकार की नीति गलत है कि गुटखा बैन नहीं है इस देश में, गुटखा बैन होनी चाहिए। और अब तो राज्य में, केंद्र में आपके विचार की सरकार है, आपके हिसाब की सरकार है, आपकी सरकार है, तो अब तो बात मानना चाहिए पूरे पटना से। ये बिमल पान मसाला गुटखा का जो प्रचार लगा हुआ है, अजय देवगन, शाहरुख खान, एक और कोई है, अक्षय कुमार, इसका बैनर हटवा के दिखाइए हमको।
और मान जाएंगे हम कि सच में आपने हटवा दिया। बिमल पान मसाला हटवाइए। देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आम जनता नहीं जानती है। वो हमारी बात को ना सच मान लेगी, हम उसे कुछ भी बता दें, उसे गुमराह कर दें, वो सच मान लेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। यहां के लोग ना बड़े भोले भाले हैं, ये इमोशनल हैं, इनको दिमाग से खेलने नहीं आता है, तो सबके दिमाग से नहीं खेलना चाहिए। आज बिमल पान मसाला लगा हुआ है पटना में, सरकारें आपकी पसंद की हैं। जब सरकारें गिर सकती हैं, बिमल पान मसाला का बोर्ड नहीं गिर सकता है? गिर सकता है। खैर, आप अपने रास्ते पर, और आपका ये निजी विचार था, आपने दिया, पर हम कहेंगे कि कुछ चीजें सोच समझ के ही हमें करनी चाहिए। हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा भी एक दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य है। शिक्षक समाज का आईना जरूर है। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कहीं आगजनी हुई है, थाना घेरा गया है, और आपको चैट वायरल हो रही है, किसी अखबार में नहीं छापे गए हैं, और वायरल हो रही थी, आप उसको दिखा देते कौन कर रहा है, और जो कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिंसात्मक रवैया अपना रहा है कि थाना को घेर लेना है, ट्रेन को घेर लेना है, आग लगा देना है, तोड़फोड़ कर देना है, हम मान लेते हैं कि उसकी पहचान आपको छुपानी चाहिए, तो छुपा दीजिए उसकी पहचान, लेकिन आपको उस टाइम दिखाना चाहिए था। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप दिखाएं तो आपका वो मनगढ़ंत चैट ना हो जो आपने तैयार करा हो। नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की बातें थी छात्रों की तरफ से या शिक्षकों की तरफ से या किसी भी तत्व की तरफ से, अगर गलत है तो वो गलत है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। तो आपको करना चाहिए, उस चैट को दिखाना चाहिए था जो वायरल हो रहा था। ये वायरल हो रहा था तो खाली आप ही के पास गया था। वो वायरल चीज हम लोगों को नहीं दिखना चाहिए था और किसी को नहीं दिखना चाहिए था। वायरल चीजें, वायरल का मतलब होता है कि लोगों में, सबके फोन में दिखने लगता है, सर्कुलेट होने लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो। आपको दिखाना चाहिए था। इस तरह से छात्रों को बदनाम ना करें और शिक्षकों को इस तरह से टारगेट ना करें, क्योंकि आपको भी ज्ञान देने वाला, और भगवान करे कि और सद्बुद्धि दे आपको, क्योंकि आपके अंदर मां सरस्वती ने आवाज दिया है, उस आवाज को सही दिशा में ले जाए। बाकी अगर बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और देखने के बाद चैनल पर वीडियो ना हो, हमारा भी चैनल बंद हो जाए, पॉसिबल है। बाकी लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ता है ना, तो उनके साथ रहने वाले या उनको आदर्श मानने वाले या उनके पद चिन्ह पर चलने वाले लोग उनसे कुछ उम्मीद कर लेते हैं। जैसा कि आपने कुछ रिपोर्टर बंधु से उम्मीद किया था, जो हमेशा गरीब मां के आंख में आंसू पोंछने की बात करते थे। तो किसी भी मां के आंख में आंसू पोंछने की बात करते थे, इसलिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया उनसे कि भाई आप हमारे लिए वीडियो बनाइए, हमारे लिए वीडियो बनाइए। हम मानते हैं कि ये पर्सनल विचार हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मैं आपके लिए प्रोटेस्ट में शामिल हूं या ना हूं, यह मेरी अलग अपनी राय हो सकती है। पर जो आप लोगों ने डिमांड किया, हम लोगों ने कभी आपको उकसाया भी नहीं। हो सकते हैं एकाध कोई टीचर, लेकिन उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े यूट्यूब चैनल वाले टीचर या जो पटना में थोड़ा नाम है जिनका अच्छा खासा, उन्होंने कभी उकसाया है। इस तरह की वीडियो मेरे सामने नहीं आई। पर वो जो आपके रिपोर्टर बंधु हैं,
आपके हमारे सबके हैं। तो उनका जो स्टेटमेंट आया 4-5 दिन के बाद, शायद वो 4-5 दिन बाद सुने और देखे, तो पटना के छात्रों पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया और यहां के टीचरों पर, वो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कुछ टीचर को छोड़ के, तो टीचर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता एक भी वीडियो, चूंकि हम लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर हैं और उन तमाम चीजों को ध्यान दे रहे थे और देख भी रहे थे, और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे थे कि कोई भी छात्र उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान यह हमको अधिकार नहीं देता है कि हम अपनी संपत्ति को जला दें, तोड़ दें, फोड़ दें या आम लोगों को परेशान करें। यह मेरा संविधान हमें कहीं इजाजत नहीं देता है। और तमाम टीचरों ने, जहां तक मेरे नजर में थे, उन्होंने भी बस यही आग्रह छात्रों से किया। खैर, छात्र लाठी भी खाएं, होती है जब आप रैली में निकलते हैं, जब आप विरोध प्रदर्शन में निकलते हैं, तो हर कोई आपके विचार का नहीं होता है, आपके सोच का नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके भीड़ को गलत दिशा में लेके जा सकता है, पर इस आंदोलन में मुझे तो नहीं दिखा, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं से ये आया कि ये ट्रेन को तोड़ रहे थे, रेलवे स्टेशन को तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे। क्योंकि इस बार सभी छात्रों से विनती की गई थी, तमाम शिक्षकों ने विनती किया था कि भाई कहीं भी तोड़फोड़ नहीं करना है। और आज भी मैं कहता हूं, आगे भी कहूंगा कि हिंसा के पथ पर हम लोग नहीं चलेंगे। सरकार भले ही जितना जुल्म कर ले, आज लाठियां बरसाई गई बच्चों के ऊपर। एक बच्चा स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था और उसे पीट रहा था, और पिटाई हो रही थी और पिटाई हो रही थी लगातार। एक छात्र कह रहा था कि अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मुझे बोलने दीजिए। पर वो जितनी बार शब्द बोल रहा था, उतनी बार उस पर लाठियां बरस रही थी। ये क्या है इसी देश में? और तब आके वो पत्रकार, जिन्हें आप समझते थे कि गरीबों के मसीहा, जो वादे ये करते थे कि मां के आंख में आंसू नहीं आने देंगे। किसकी मां के आंख में आंसू? सिर्फ अपनी मां, या वो भी मां है जिनके बच्चे रोड पर एक रोजगार के लिए, कि भारत के इतिहास में आज तक इतना कम वैकेंसी कभी नहीं आई, और 6 साल के बाद वो बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी मां के आंख में आंसू नहीं है। उनकी मां के आंख का आंसू का क्या? सिर्फ एक मां के आंख के आंसू पोंछने की बात कर रहे थे। और चलिए, आपका एक और तर्क था टीचर के ऊपर कि टीचरों ने आपका सपोर्ट नहीं किया जब आप जेल गए थे। शिक्षक एक समाज का आईना होता है, और शिक्षक को हमेशा वही करना चाहिए जो समाज के हित में हो। किसी भी व्यक्ति का किसी भी टाइम सपोर्ट कर देना उचित नहीं होता है। आज शिक्षक छात्र के साथ है क्योंकि सरकार अन्याय कर रही है। यह शिक्षक कभी सरकार को भी सपोर्ट किया है, आप जाकर देख लीजिए। भले ही आप मोदी जी के भक्त होंगे, बीजेपी के भक्त होंगे, मोदी जी के भक्त हम भी हैं। जब कोरोना के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई आप लोग दान दीजिए पीएम केयर फंड में, क्योंकि देश पर मुसीबत आप ठहरा है। मेरे अकाउंट में उस समय 1,23,000 रुपए थे। मैंने 1 लाख रुपए डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, क्योंकि सरकारें भी हमारी हैं, और जब सरकार को जरूरत होगा तो हम भी उनके साथ होंगे। लेकिन सरकार जब इस जनता के ही खिलाफ होगी, उस युवाओं के खिलाफ होगी, तो हम युवाओं के साथ होंगे। शिक्षक एक समाज का आईना होता है। शिक्षक को यह तय करना चाहिए कि सही कौन है और गलत कौन है, और जो गलत है उसके विरोध में, और जो सही है उसके साथ में। और इसीलिए शिक्षक ने आपका उस समय साथ नहीं दिया था, और दूसरा कोई रीजन नहीं था। तो इस चीज का भड़ास अब आप ये निकाल रहे हैं कि शिक्षकों ने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाया था, मेरे लिए मुझे साथ नहीं दिया था। अब गांधी जी को गाली देंगे, अब समाज को बांटने की बात करेंगे,
समाज में अलग अलग चीजें करेंगे, जात पात पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर अलग अलग बातें करेंगे, एक धर्म को अच्छा दूसरे धर्म को बुरा। हम हर धर्म को सम्मान करने वाले इंसान हैं हम लोग, और वैसे लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और रही बात कि कह रहे हैं कि शिक्षक कोचिंग चला रहे हैं, चैन से नहीं जीने देंगे, मत जीने दीजिए। आप एक बात बताइए, आप सरकार गिरा सकते हैं, आप किसी पार्टी के साथ और किसी पार्टी के खिलाफ हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात कहना चाहूंगा। आपको एक सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5,600 वैकेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं, आप नहीं बढ़वा सकते हैं। जब इतने ऊपर ऊपर तक आपकी पहुंच है, सांसद से लेकर गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री तक, रेल मंत्री तक, जब यहां तक पहुंच है तभी ना आप सरकार गिरवा सकते हैं। तो सरकार जब आप गिरवा सकते हैं तो 5,600 वैकेंसी को इंक्रीज नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए ना बच्चा आपसे उम्मीद कैले बैठल था, तो आपको कमेंट कर दिया, आपको लग गया बहुत बुरा, आप इस तरह की बयानबाजी करने लगे, जो ना तो आज छात्रों को अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर, और ना शिक्षकों का, सबको बुरा लगा है इस बात से। ऐसी उम्मीद आपसे लोग नहीं करते थे। तो अपनी एक मर्यादा जो आपकी थी, जो आपकी छवि थी, जो आपकी बुलंदी, जो आवाज, जो जुनून, उसको बचाए रखिए। ये बिहार का युवा आपको प्यार देगा, सबको प्यार देगा, और प्यार मांगने से नहीं मिलता, किसी को लोग देते हैं, वो चीजें कमाई जाती है। ये मैं आपसे कहीं ना कहीं उम्र में 1-2 साल बड़ा हूं, बड़े भाई समझ के ही इसको मान लीजिए, ये हमारी राय थी। और दूसरी चीजें, आप बिमल पान मसाला पान पराग पर हमेशा वीडियो बनाते थे ना, अच्छी बात है। इस सरकार की नीति गलत है कि गुटखा बैन नहीं है इस देश में, गुटखा बैन होनी चाहिए। और अब तो राज्य में, केंद्र में आपके विचार की सरकार है, आपके हिसाब की सरकार है, आपकी सरकार है, तो अब तो बात मानना चाहिए। पूरे पटना से ये बिमल पान मसाला गुटखा का जो प्रचार लगा हुआ है, अजय देवगन, शाहरुख खान, एक और कोई है, अक्षय कुमार, इसका बैनर हटवा के दिखाइए हमको, और मान जाएंगे हम कि सच में आपने हटवा दिया। बिमल पान मसाला हटवाइए। देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आम जनता नहीं जानती है।